हाँ तो बच्चों देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट आता है आपका हैविंग क्लास। ये ग्रुपिंग के अंदर ही यूज़ किया जाता है और एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर आपका देखिए हैविंग क्लास होता क्या है। हैविंग क्लास का आप यूज़ कहाँ पर करते हैं, जैसे कि आप कंडीशंस वेयर क्लास का यूज़ करते थे, वेयर का यूज़ करते थे डाटा को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए जब आपको कोई भी कंडीशन प्रोवाइड करनी होती थी। इसी प्रकार से आपका हैविंग क्लास है। दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर। हैविंग क्लास और वेयर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब भी हम एग्रीगेट फंक्शंस या फिर ग्रुपिंग का यूज़ करेंगे हम वहाँ पर वेयर कंडीशंस का यूज़ नहीं कर सकते, आपको एरर शो कर देगा। उसी के लिए हमने हैविंग क्लास को क्रिएट किया है, उसी के लिए हैविंग क्लास का यूज़ किया जाता है ताकि इस प्रकार की आपकी कोई भी एरर ना आए और आपकी कंडीशन फुलफिल हो सके। देखिए ये आपकी एम्प्लॉय नाम की टेबल दे रखी है, इसी टेबल के आधार पर आगे हम हैविंग क्लास को कंप्लीट करेंगे। इस टेबल को आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना है, ठीक है, और देखते रहना है कि किस प्रकार से हम सारे एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है हैविंग क्लास के बारे में डेफिनेशन। प्लेसिंग कंडीशन ऑन ग्रुप, यानी ग्रुप में हम कंडीशन को प्रोवाइड करते हैं हैविंग क्लास का यूज़ करके। देखिए द हैविंग क्लास प्लेसिस कंडीशन ऑन ग्रुप इन कंट्रास्ट टू वेयर क्लास। क्या बोल रहा है, हैविंग क्लास का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ग्रुपिंग के अंदर, इन कंट्रास्ट टू वेयर क्लास, यानी वेयर क्लास की जगह हम ग्रुपिंग में हैविंग क्लास का यूज़ करते हैं। दैट प्लेसिस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रोज। क्या बोल रहा है, जो कि इंडिविजुअल रोज पर कंडीशंस को प्रोवाइड करता है, प्लेसेस पर अप्लाई होता है। वाइल वेयर कंडीशन कैन नॉट इंक्लूड एग्रीगेट फंक्शन। क्या बोल रहा है, वेयर कंडीशंस का हम एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर यूज नहीं कर सकते। हैविंग कंडीशन कैन डू सो, यानी हैविंग कंडीशन इसका यूज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इसने एग्जाम्पल दिया, देखिए बच्चों, टू कैलकुलेट द एवरेज ग्रोस एंड टोटल ग्रोस फॉर एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू E4 ग्रेड द कमांड वुड बी। क्या बोल रहा है, आपको कैलकुलेट करना है किसको, एवरेज ऑफ ग्रोस एंड टोटल ग्रोस, यानी टोटल ग्रोस का मतलब क्या हो गया, आपको उसका सम निकालना है। फॉर एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू E4, यानी जिसकी ग्रेड क्या है, E4 है। द कमांड वुड बी सेलेक्ट एवरेज ऑफ ग्रोस, ग्रोस की एवरेज निकालनी थी, कोमा सम ऑफ ग्रोस, ग्रोस का आपको टोटल सम निकालना था। फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय ग्रेड, क्योंकि आपको ग्रेड E4 का निकालना है तो आप क्या करोगे, उसकी ग्रुपिंग क्रिएट कर दोगे। आपने ग्रुपिंग किया ग्रेड का, ग्रुप बाय ग्रेड, हैविंग ग्रेड इज इक्वल्स टू E4, यानी जिसकी ग्रेड आपकी E4 है, आपने ग्रुपिंग क्रिएट करके उसको कंप्लीट कर दिया। अब क्या बोल रहा है, टू डिस्प्ले द जॉब वेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज लेस देन 3 यू यूज द कमांड। क्या बोल रहा है, देखो डिस्प्ले द जॉब, जॉब को डिस्प्ले करना है तो ग्रुप किसका बनेगा, जॉब का। सेलेक्ट जॉब, जॉब को काउंट करना है आपको, काउंट स्टार, यानी आपको क्या उनको टोटल को काउंट करना था कि कितने हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ग्रुप बाय जॉब हैविंग काउंट, स्टार का मतलब क्या लिखा इसने, टोटल काउंट करेगा लेस देन 3, यानी जिसके टोटल काउंट करने में लेस देन 3। हाँ तो बच्चों इसने क्या कहा, देखो हैविंग काउंट स्टार लेस देन 3, इसने यही कहा था, ऊपर कंडीशन यही प्रोवाइड की थी कि उसके एम्प्लॉयज लेस देन 3 होने चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हैविंग काउंट स्टार, स्टार का मतलब है टोटल, लेस देन 3, तो लेस देन 3 होंगे तो वो काउंट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। ये राइट साइड में देखिए जो आपका ये रिजल्ट है, ठीक है बच्चों, ये आपका आउटपुट शो कर रखा है। नेक्स्ट आते हैं हम, द हैविंग क्लास कैन कंटेन आइदर ए सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन की वैल्यू क्या होती है, ट्रू या फॉल्स, दैट इज एन एक्सप्रेशन और कंडीशन दैट रिजल्ट्स इनटू ट्रू और फॉल्स, और यूज एग्रीगेट फंक्शन इन हैविंग कंडीशन, या फिर हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। देखिए यू कैन इंक्लूड मोर देन वन कंडीशंस इन हैविंग क्लास ऑफ कोर्स बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। कंसीडर दिस, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से थे आपके, एंड और नोट, लेकिन हम यहाँ पर केवल एंड और का यूज ही करेंगे। देखिए सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज ऑफ कमीशन, कोमा एवरेज ऑफ सैलरी, यानी हमें केवल इन दोनों को डिस्प्ले करना है, क्योंकि सिलेक्ट के बाद जो भी लिखे जाते हैं केवल आपके वो डिस्प्ले होते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, सॉरी 3 डिस्प्ले होंगे, डिपार्टमेंट नंबर, कोमा एवरेज ऑफ कमीशन, कोमा एवरेज ऑफ सैलरी। देखिए क्योंकि आपको सिंगल रो के अंदर दिखाएगा कि इसका
एवरेज क्या है, एवरेज तो एक ही रो में दिखाएगा कि कमीशंस उसका जो हमने ग्रुप बनाया है, ठीक है, तो सिंगल रो के अंदर आएंगे, सिंगल रो के अंदर, तो इसलिए एवरेज ऑफ कमीशन कोमा एवरेज ऑफ सैलरी, यानी जो सैलरी होगी उसका एवरेज शो कर देगा फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। देखो हमने अब यहाँ पर क्या किया, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, तो क्या करेगा ये डिपार्टमेंट नंबर का ग्रुप बना लेगा। जैसे कि आपके ऊपर टेबल थी, देखिए हम ऊपर चलते हैं एक बार टेबल के अंदर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, जैसे कि ये आपका 20 30 30 20 30 30, 20 का एक जगह ग्रुप बना लिया, 30 का एक जगह और 10 का एक जगह, इस प्रकार से ये ग्रुप बना लेगा। और फिर जो सैलरी है 20 वालों की टोटल करके उनका एवरेज निकालेगा, फिर 30 वालों का एवरेज, फिर 10 वालों का एवरेज, इस प्रकार से आपका। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कोमा एवरेज ऑफ कमीशन कोमा एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग एवरेज ऑफ कमीशन ग्रेटर देन 750, यानी हैविंग कंडीशन लगा दी, यानी जिस कमीशन की एवरेज ग्रेटर देन 750 होगी, एंड एवरेज ऑफ सैलरी, और जिसकी सैलरी की एवरेज 2000 से ज़्यादा होगी, केवल वो आपको आउटपुट शो करेगा। आपको रन करके देख लेना है, आपको आउटपुट मिल जाएगा। Also you can use an aggregate function in the having clause even if it is not in the select list। क्या बोल रहा है, अगर आपकी select list में कोई भी aggregate functions नहीं है तो आप उसका यूज कर सकते हो। Consider the following query to understand this। इसने वही दे रखा बच्चों, having clause के अंदर आपको क्या यूज करना है, एग्रीगेट फंक्शन हमने ऊपर यूज कर रखे हैं सारे एवरेज फंक्शंस, या फिर जो सैलरीज का सम है, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है एग्रीगेट फंक्शन ही है। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कोमा एवरेज ऑफ सैलरी आ गया फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग काउंट लेस देन 3, यानी जिसके एम्प्लॉयज 3 या 3 से कम है, इक्वल्स टू 3, लेस देन इक्वल्स टू 3, या तो 3 है या 3 से कम है। यू कैन ऑल्सो यूज इन और बिटवीन ऑपरेटर। इन और बिटवीन ऑपरेटर आपने लिस्ट के अंदर भी पढ़े थे, यानी अगर हमें उनमें से सिलेक्ट करना है या बिटवीन उनके बीच में से सिलेक्ट करना है। विद हैविंग क्लास हैविंग टू क्वेरीज इलस्ट्रेट दिस। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कोमा जॉब कोमा एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कोमा जॉब, यानी इसने ग्रुप बनाया किसका, पहले डिपार्टमेंट नंबर का ग्रुप बनाया फिर जॉब का। हैविंग जॉब इन कंडीशन लगा दी, यानी जॉब किन में से होनी चाहिए, केवल कलर और सेल्समैन में से। ठीक है बच्चों, या तो जॉब में कलर होना चाहिए या सेल्समैन होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेरी आपकी ये थी, ये सेकंड कंडीशन है आपकी, जहाँ से आपका ये सिलेक्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका सेकंड एग्जांपल दे रखा है इसने, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कोमा जॉब कोमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कोमा जॉब हैविंग सम ऑफ सैलरी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हैविंग के अंदर इसने फिर से एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर दिया, बिटवीन 3000 एंड 7000, यानी जिसकी सैलरी का सम 3000 से 7000 के बीच में है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन विद ग्रुप बाई, अब क्या बोल रहे हैं, नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन, यानी जिसके अंदर हमने कोई भी एक्सप्रेशन प्रोवाइड नहीं कर रखा, लेकिन हमें उसका ग्रुपिंग क्रिएट करनी है। एज मैंशन बिफोर, इफ यू इंक्लूड ए नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन इन द फील्ड सेलेक्ट लिस्ट ऑफ ए क्वेरी विद ग्रुप बाई MySQL विल नॉट प्रोड्यूस एनी एरर। क्या बोल रहा है, अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन उसके अंदर एंटर नहीं करोगे तो वो किसी भी प्रकार की आपको कोई भी एरर शो नहीं करेगा। रादर इट विल पिक वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड नॉन ग्रुप फील्ड। क्या बोल रहा है, ये नॉन ग्रुप फील्ड से कोई भी वैल्यू को पिक कर लेगा फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ द ग्रुप, यानी जो उसको फर्स्ट रो में मिलेगी, ठीक है, ग्रुप के अंदर केवल उसकी वैल्यू को पिक करेगा। बट वी डोंट रिकमेंड दिस प्रैक्टिस बिकॉज इट विल प्रोड्यूस एम्बिजियस रिजल्ट। फॉर इंस्टेंस कंसिडर द फॉलोइंग क्वेरी एंड इट्स आउटपुट। क्या बोल रहा बच्चों, क्यों नहीं यूज करते हम, मान लो आपने ग्रुपिंग क्रिएट की, ठीक है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर थे 20 30 10, और आपको एम्प्लॉयज की सैलरी को डिस्प्ले करना है, ठीक है, कलर की सैलरी को, लेकिन कलर की सैलरी हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग हो सकती है। तो वो मान लो 20 नंबर डिपार्टमेंट के अंदर 2 कलर थे, एक की 30,000 है सैलरी, एक की 50,000 है,
तो वो कौन से कलर की सैलरी को आपको डिस्प्ले करेगा। मान लो आपसे कहा गया 30 डिपार्टमेंट नंबर, तो उसके अंदर 2 हैं, केवल एक ही की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, तो वो एम्बिजियस रिजल्ट हो जाएगा आपका, कि वो पजल हो जाएगा किसको शो करना है किसको नहीं। तो कंपाइलर क्या करेगा आपका, जो उसको सबसे पहली वैल्यू मिलेगी, ठीक है बच्चों, मान लो सबसे पहली 30,000 थी, दूसरी 50,000 थी, तो वो हर एक में 30,000 की वैल्यू को शो करेगा। इसलिए हम इस प्रकार की प्रैक्टिस को कभी भी रन नहीं करते, ठीक है। इसने यही कहा एग्जाम्पल में, देखिए, सेलेक्ट ई नेम कोमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। देखिए डिपार्टमेंट नंबर का इसने ग्रुप बना दिया, ठीक है बच्चों, 20, 30, 10 एम्प्लॉय नाम की टेबल से सेलेक्ट किया इसने ई नेम को सेलेक्ट कर लिया। सम ऑफ सैलरी, सैलरी का भी इसको सम शो करना है, ठीक है, सैलरी थी उसका सम कर दिया। इफ ई नेम अमीर है, स्मिथ है, अन्य है, ये उसकी टोटल सैलरी थोड़ी है बच्चों, तो क्या हो गया हमारा एम्बिजियस रिजल्ट हो गया। देखो, सी इज नॉट इट कन्वेइंग दैट अमीर सैलरी सम इज 8750, स्मिथ इज एंड अनन्या इज, thus we recommend not to use non group expression in group by query unless otherwise necessary। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, कभी भी इस प्रकार की क्वेरी को यूज़ ना करो जब तक कोई भी नेसेसरी वर्क ना हो। ठीक है बच्चों, आज हम यही करते हैं, कल करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही, आप इसको नोटबुक में अपनी नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी और इजी यूनिट है एसक्यूएल की, आपकी और 25 मार्क्स की आएगी, अच्छे से करना, ठीक है। गुड लक, ऑल द बेस्ट।